G20 शिखर सम्मेलन के बाद कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। विदेशी मेहमानों के लिए सोने चांदी के बर्तनों से लेकर विपक्ष ने इन सभी मुद्दों को G20 से जोड़कर पीएम मोदी को घेरा है। चलिए जानते हैं किस राजनीतिक पार्टी ने क्या कहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज, मैं तुषार आपके साथ। G20 शिखर सम्मेलन के बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी ने G20 के बहाने एक बार फिर मोदी सरकार पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ एनसीपी पूछ रही है कि विदेशियों के लिए सोने चांदी के बर्तन क्यों, तो वहीं कांग्रेस का सवाल है कि दुनिया भर की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर हिंसा, हेट स्पीच, लिंचिंग जैसे मुद्दों पर कब बोलेंगे। उधर सपा के अखिलेश यादव ने तो G20 में जी का मतलब ही घुसी बता डाला। आपको बता दें, दरअसल अखिलेश यादव ने एक ऐसा ट्वीट किया जो चर्चा का विषय बन गया है। सपा प्रमुख ने G20 सम्मेलन को घोषी चुनाव से जोड़कर दिखाया और सपा प्रमुख ने अखिलेश यादव ने शनिवार को अपने ट्वीट में लिखा, कोई पूछ रहा है G20 में जी का मतलब क्या है, तो वो है घोषी। आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन से पहले शुक्रवार को घोसी में हुए उपचुनाव का रिजल्ट आया, जिसमें सपा के सुधाकर सिंह ने भाजपा के दारा सिंह चौहान को 40,000 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। सुधाकर सिंह को यहां कुल 1,24,427 मत मिले, जबकि दारा सिंह चौहान के पक्ष में 81,600 मतदान ही पड़े। मतगणना के दौरान कुल 33 दौर की गिनती हुई थी। अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट पर लिखा, विदेशी मेहमानों को सोने की थाली में 56 भोग परोसे गए और देश के करोड़ों लोग हैं बस 5 किलो अनाज के लिए जो तरस रहे हैं। आपको बता दें, अगला चुनाव इसी भेद को मिटाने के लिए किया जाएगा। दिखावा भी छलावा होता है, ये कहना चाहिए कि जुमले का पर्यायवाची है। भाजपा के दिखाए झूठ स्वर्णिम स्वप्न की नींद से जनता जाग गई है। वैसे भी भूखी आंख को सुनहरे सपने नहीं आ सकते। इस तरीके का ट्वीट यहां पर अखिलेश यादव करते हुए नजर आए। अशोक स्तंभ वाली थाली में जूठन छोड़ेंगे। आगे आपको बता दें कि इससे पहले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ये लाइन कही थी कि अशोक स्तंभ वाली थाली में जूठन छोड़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा था, जिस थाली में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ उकेरी गई है, उसी में दुनिया भर के आए हुए G20 के मेहमानों को खाना खिलाया जाएगा, जिसमें वो जूठन छोड़ेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के साथ ऐसा भद्दा मजाक करके मोदी सरकार ने देश की इज्जत और मर्यादा को मिट्टी में मिलाने का घिनौना कृत्य किया है, जिसकी घोर निंदा वो करते हैं। मोदी सरकार को सार्वजनिक रूप से देश की जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए और अशोक स्तंभ वाली थाली में खाना खिलाने के निर्णय से बाज आना चाहिए। आपको बता दें, इसके बाद दिल्ली की असली तस्वीर छुपाने की कोशिश की गई, ऐसा यहां पर कांग्रेस कहती हुई नजर आई। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के चलते दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन की स्थिति बन गई है। राजधानी की वास्तविक स्थिति यानी गरीबी, लोगों की दुर्दशा को छुपाने के लिए झुग्गियों को तिरपाल से छिपाया गया है। स्लम एरिया के लोगों को, भिखारियों को सड़क पर निकलने की इजाजत नहीं दी गई है, इसलिए एक भी भिखारी हमें सड़क पर नहीं दिख सकता। इस मोदी सरकार ने विदेशी प्रतिनिधियों से दिल्ली की असली तस्वीर छुपाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि मणिपुर का दौरा तक नहीं किया, ये भी कई इल्जाम जहां पे जो है कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश लगाते हुए नजर आए। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा कि G20 की नई दिल्ली घोषणा पत्र के एक पैराग्राफ का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि धार्मिक प्रतीकों और धर्म ग्रंथों के खिलाफ धार्मिक आधार पर नफरत के सभी कृत्यों की कड़ी निंदा की है। रमेश ने कहा कि स्वयंभू विश्वगुरु के चौंका देने वाले पाखंड का एक और उदाहरण देखने को मिला है। वैश्विक स्तर पर G20 घोषणा पत्र के पैराग्राफ 78 में वे धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने और संवाद व सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि अपने देश भारत में उन्होंने मणिपुर में जातीय हिंसा पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और राज्य का दौरा तक नहीं किया है। आपको बता दें कि चांदी सोने वाले बर्तनों के इस्तेमाल के बारे में भी यहाँ पर जो है एनसीपी ने जो है वो यहाँ पर मोदी सरकार पर तंज कसा है और निशाना साधा है। एनसीपी चीफ शरद पवार भी उन्होंने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं को चांदी के विशेष बर्तनों और सोने की
परत वाले बर्तनों में भोजन परोसे जाने को लेकर सरकार की वो आलोचना करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन भारत में पहले 2 बार हुए थे। एक बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और वैश्विक नेता भाग लेने भारत आए थे, लेकिन मैंने चांदी के बर्तनों और सोने की परत चढ़े बर्तनों के इस्तेमाल के बारे में कभी नहीं सुना। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक रविवार को दक्षिण मुंबई में एनसीपी की एक बैठक के बाद पवार ने कहा, मैं इस बात से सहमत हूं कि भारत आने वाले वैश्विक नेताओं के प्रति सम्मान दिखाया जाना चाहिए क्योंकि यह देश के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दों को दरकिनार करने और कुछ लोगों का कद बढ़ाने के लिए ऐसे आयोजनों का दुरुपयोग करना गलत है। तो जिस तरीके से दर्शकों हमारे देश में G20 समिट जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली में हुआ वो खत्म हो चुका है और उसके बाद यहाँ पर जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं तमाम वो जो अब हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाने साधती नजर आ रही है। अब वो चाहे सपा हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो या फिर एनसीपी हो, एक के बाद एक यहाँ पर कई मुद्दों को लेकर वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G20 समिट पर जो है वो तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। अब दर्शकों आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।